नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं जहां पर राष्ट्रीय सूरी समाज का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान जो यहाँ के लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट में इस सूरी समाज को देने के लिए मांग भी रखी गई। तो हम सीधा जो इस राष्ट्रीय सूरी समाज के संयोजक हैं उनसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि आज ये समारोह क्यों आयोजित किया गया था और क्या क्या मांग यहाँ पर उन्होंने रखी है। तो आप संयोजक हैं, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कार्यक्रम में कौन कौन से लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या था? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए यहाँ पे दहेज उन्मूलन समिति के संस्थापक सदस्य श्री शंकर मंडल जी, मनबोध मंडल जी, प्रकाश मंडल जी, मिसेज डोरा मंडल जी, सूरी समाज के जिला अध्यक्ष परितोष मंडल जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष रामू मंडल जी एवं जिला के सभी पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं भारी संख्या में हमारे समाज के लोग उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम से हम बताना चाहते हैं, आज हम लोग 5वीं वर्षगांठ मनाए और आज से 5 साल पहले संगठन स्टार्ट हुआ था और आज संगठन भारत में लगभग 9 राज्य में हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं और काम हो रहा है। सभी जगह पे सभी अपने अपने जिला में संगठन का 5वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज धनबाद जिला कमेटी भी सम्मेलन रखे थे, उसमें हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो बरसों पुरानी मांग है, जो सरकार हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमें धोखे में रख रहे हैं, हमें अंधेरे में रख रहे हैं और वोट बैंक हमें समझ के रखे हैं, तो सभी नेतागण को, चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी को बताना चाहते हैं, यदि आप लोग सूरी जाति का अनुसूचित जाति मांग को अगर आप लोग बुलंद नहीं करते हैं, आने वाली विधानसभा चुनाव में हम लोग आप सभी को हराने का काम करेंगे। अब सूरी जाति वोट बैंक नहीं बनेगा। जिस प्रकार आप देखे होंगे झारखंड सरकार ने घोषणा किए थे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। झारखंड प्रदेश में सूरी जाति की जनसंख्या 15% से अधिक है, तो 15% से अधिक है तो हमें 15% भागीदारी दे राजनीति में। अगर हमें 15% की भागीदारी राजनीति में नहीं देते हैं तो हम लोग उनको हराने का काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि विधानसभा में जो वोट आप लोगों को अनुसूचित जाति में डाला जाएगा उनको वोट देंगे, तो क्या आपके समाज से कोई विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर आप लोगों की प्लानिंग है कि आपके समाज से कोई जाएगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा? बिल्कुल, लगभग 12 विधानसभा ऐसा है झारखंड में जहां पे हमारे कैंडिडेट को हम लोग उतारेंगे। यदि राजनीतिक पार्टी अगर उनको टिकट देते हैं, कोई भी दल के हो, अगर उनको टिकट देते हैं तो हम लोग उनको जिता कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अगर राजनीतिक पार्टी हमें फिर से अंधेरे में रखेंगे और जहां पे हमारी जनसंख्या अधिक है, अधिक होने के बावजूद भी अगर हमें टिकट नहीं देता है, हम लोग वहां पे हराने का काम करेंगे, वोट का भी बहिष्कार करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग उन विधानसभा में सूरी समाज के बैनर तले हम लोग कैंडिडेट उतारने का भी काम करेंगे और तन मन धन से उन कैंडिडेट को जिताने का भी हम लोग काम करेंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं की भी भागीदारी बहुत ज्यादा दिखी और आपने ऊर्जा के साथ यहाँ पर लोगों को एक संबोधन दिया, तो उसके बारे में बताइए और आपके समाज के बारे में बताइए कि आपकी समाज क्या कर रही है और समाज में किस प्रकार से लोगों को एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा सूरी समाज को सभी को मैं बधाई देता हूँ 5वां स्वतंत्रता दिवस पर। और हम मेरा युवा में हर जिले से युवा बढ़ चढ़ के काम ले रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। आप सभी युवा को हम धन्यवाद देते हैं कि अपना बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और अपना सब कीमती समय दे रहे हैं समाज के लिए। और सही वरिष्ठ जितने वरिष्ठ भी हम लोग समाज से भी है, सब कोई दे रहे हैं। और हम समाज के हित में यही कहेंगे कि हमारे समाज के सब धीरे धीरे जो है जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और आने वाला दिन पे हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन का काम भी करेंगे। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। जैसे कि हम लोग का मंडल समाज में बहुत सारा जगह पे मंडल को मारा जा रहा है, किसी के भी माध्यम से। क्यों? प्रशासन इसमें बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इस पे आपका पूरे जो है केंद्र झारखंड के सरकार है, वो सरकार लापरवाही कर रहे हैं कि हम लोग मंडल समाज को कोई मतलब जो है साथ नहीं दे रहे हैं। इतने जो मंडल मरे, क्यों मरे, किस कारण से? इसको हम लोग को इसी के चलते हुए आने वाला
आने वाले हम लोग दुर्गा पूजा के बाद में इसका जोर जोर से प्रदर्शन करेंगे, इसका धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। और हम केंद्र में जो भी है सरकार है या राज्य में जो भी सरकार है, हम उसको ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सूरी समाज के मंच के उस पर कि हमारे समाज को अगर टिकट ना दे या कुछ विधानसभा में बात ना उठाए तो हम लोग उसको बहिष्कार करने का काम करेंगे। अगर हम लोग का समाज चाहेगा, जिसको चाहेगा, एक तरफा वोट उसी को जाता है, या बीजेपी भी हो या जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमारा समाज एक तरफा वोट जाता है और वही पार्टी जीतता है। अभी हम लोग का समाज अभी भी जो पार्टी है अभी भ्रमित में है कि हम लोग सूरी समाज कुछ नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग राष्ट्रीय सूरी समाज ये करके दिखाएंगे कि राष्ट्रीय सूरी समाज क्या है। इसी बारे में आज राष्ट्रीय सूरी समाज का 5वां अधिवेशन था, स्थापना दिवस था। हम लोग 5 साल से लगातार स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय सूरी समाज का एजेंडा है कि हम सूरी जातियों को एकत्रित करें, हमारी जो मांगे हैं उस मांग पे हम लड़ें और जो रूलिंग पार्टी है उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अब सूरी जाग चुका है। वो एक हिंदी में कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो हमारा समाज जग चुका है, अब हम लोग पीछे नहीं हैं। अब हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे राजनीतिक दल में भी आने के लिए, राजनीतिक में भागीदारी करेंगे, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिलाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हैं। हमारा जो सबसे बड़ी मांग है, जो वेस्ट बंगाल में सूरी समाज जो एक ट्रम्प कार्ड यूज़ कर रहा है SC ST का, वो एक ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ करता है, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। जॉब्स में हो, किसी भी फील्ड में जाए, उसमें उनको एडवांटेज मिलता है। तो वो ट्रम्प कार्ड हमारे पास नहीं है। तो अब हम लोग यही चाहेंगे कि वो ट्रम्प कार्ड हमारे पास भी आए। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अपना संगठन को बढ़ाएंगे। मतलब जैसे एयरटेल का नेटवर्क नहीं होता, हम लोग उस तरह का नेटवर्क बढ़ाएंगे। और एक कहते हैं ना कि एकता में दम है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो उस चीज़ को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे सरकार को, और हम अपना मांग को लेके रहेंगे। सिटी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि अनुसूचित जाति में आप लोगों को दर्जा चाहिए, जिस तरीके से बंगाल के तर्ज पर झारखंड में किया जा रहा है, इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई गई है, आगे क्या क्या आप लोग अभियान चलाएंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपको शुक्रिया सिटी लाइव को, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तो मैं झारखंड प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं अभी तक 12 जिला विजिट कर चुका हूँ। हर एक जिला में महीना में एक जिला अटेंड कर रहा हूँ, और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम लोग इस विधानसभा में कम से कम 12 कैंडिडेट का प्लान बनाए हैं, जहाँ पर हम लोग का राष्ट्रीय सूरी संगठन का दबदबा है, और हमारा समाज में 70 से 80% सूरी जाति है। तो हम लोग चाहेंगे कि अपना राष्ट्रीय सूरी समाज का कैंडिडेट करें, और हो सकता है मैं बोल सकता हो सकता मैं भी दावेदारी में हूँ सिंदरी विधानसभा से, और मेरा सिंदरी विधानसभा में 65,000 मंडल है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जीत निश्चित होगा। राष्ट्रीय सूरी समाज के तरफ से मैं पहला विधानसभा में पहुँचूंगा। बस मैं इतना ही करके धन्यवाद। यही मेरा कामना है कि हम लोग राष्ट्रीय सूरी समाज को 24 जिला में संगठन को मजबूत करें, मेरा यही कामना। हम लोग का आज राष्ट्रीय सूरी समाज का हम लोग 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और हम लोग आने वाला जो विधानसभा है इस पर हम लोग राष्ट्रीय सूरी समाज की ओर से हम लोग अपना दावेदारी में भागीदारी करेंगे। हम लोग इस बार 6 या 12 विधानसभा में अपना सूरी जाति का कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें हम लोग सारे सूरी जाति एक साथ होके एकजुट होके हम लोग इस पर काम करेंगे। हम लोगों को एक ही मांग है सरकार से कि हमारी सूरी जाति को शेड्यूल कास्ट में लिया जाए। जो हमारे बगल में बंगाल है, उन्हें को जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा हमारे भी स्वजाति को झारखंड में मिले। मैं इतना ही करके अपना वाणी को विराम देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी लाइव। धनबाद के युवा मोर्चा अध्यक्ष, और आज जो कार्यक्रम हुआ 5वां
राष्ट्रीय सूरी समाज स्थापना दिवस मनाया गया। जितने महिला है और जितने युवा है, वरिष्ठ है, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सैकड़ों कार्यकर्ता सब आए और ये सब कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये सब कार्यकर्ता थे। और हम सभी ने ठाना कि हर गांव जाके हम लोग राष्ट्रीय सूरी समाज के सूरी जाति को एकत्रित करेंगे और जितने भी युवा है उसको समाज में जो कुरीति है, कुरीति को दूर करेंगे। जैसे पहले हम लोग का जैसे कि विधवा विवाह नहीं होता था, एक जैसे कि लड़की विधवा होगी तो उसका शादी नहीं होता था लड़का से, वो शादी नहीं होता था, लेकिन लड़का कर सकता है। ये सब हम लोग करने का काम किए। और हमारे जो समाज में बहुत सारे जैसे कि कोई जैसे कि डेथ कर जाते हैं तो बढ़ चढ़ के वो श्राद्ध करने में खाने आते हैं सबको, लेकिन उसका जैसे कि अंतिम संस्कार में बहुत कम जाते हैं। यही सब कुरीति से हम लोग दूर किए और अभी हुआ नहीं है। बस हम लोग ये 5 साल में बहुत हम लोग पहले के लिए लगभग 200 से ज़्यादा हमारे समाज में जिला में था। धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, इधर रांची में, जमशेदपुर, हर जगह हम लोग सबको लगभग 140 जैसे कि जो आपका जिला में हम लोग एक करके 8 स्टेट में हम लोग जा चुके हैं। और सिर्फ हम लोग सूरी में ही नहीं, और हम लोग जैसे ब्लड डोनेट का भी काम करते हैं, तो सभी समाज में काम आता है। हम जैसे कि लगभग हम लोग हजारों पेड़ दान किए। इस तरह बहुत सारा आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। आप सभी आए इसके लिए धन्यवाद। आज ये 5वां राष्ट्रीय सूरी समाज का जो अधिवेशन हो रहा है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि 1980 से सूरी जाति का जिस तरह से बंगाल में शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, 1980 से डिमांड है। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी का भी बना, क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति का भी मोर्चा का भी बना, लेकिन हम देने का काम किया है, वादा किया है, लेकिन निभाया नहीं है। अगर सरकार राष्ट्रीय पार्टी हो या झारखंड पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, अगर हमारा प्रत्येक पार्टी के लोग अगर 10 ये झारखंड विधानसभा क्षेत्र में अगर 10 उम्मीदवार नहीं देते हैं, तो हम लोग पूरे झारखंड राज्य में सूरी समाज के लोग 35 उम्मीदवार उतारेंगे और सरकार को भी हम लोग दिखा देंगे कि हमारे में क्या दम है। हम लोग मिनिमम 20 सीटें निश्चित रूप से लाएंगे और लाने के बाद विधानसभा में हम लोग इसकी आवाज़ जब उठेगी, गूंजेगी, जनता हमारा कोऑपरेट करेगा, तो उम्मीद है कि झारखंड राज्य में शेड्यूल कास्ट का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा। अगर टुंडी विधानसभा क्षेत्र में मंडल बाहुल क्षेत्र है, अगर एक भी मंडल को कोई भी पार्टी अगर उम्मीदवार टिकट नहीं देता है, तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से मैं मनबोध मंडल बोल रहा हूँ कि मैं निर्दलीय पार्टी के माध्यम से, राष्ट्रीय सूरी समाज के माध्यम से निर्दलीय के रूप में खड़ा होंगे और अपनी बहुमत को दिखाने का काम करेंगे। इस समारोह में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं से भी जुड़ते हैं और आज इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। आज इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या था? महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में बताइए, क्या उद्देश्य के साथ आई? जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले आप सिटी लाइव को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमारे ये प्रोग्राम को बहुत सारे जनमानस तक पहुँचाएंगे। और हमारी ये सूरी समाज का 5वां स्थापना दिवस है और इस दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे संयोजकी ने अभी बोले हैं। और मेरी और एक हम महिलाओं का बहुत ये है कि सभी महिलाएं भारी मात्रा में जुड़े और घर के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी आए और सामाजिक जगह पर भी अपना स्थान बनाए और राजनीति में भी अपना स्थान बनाए और वहाँ भी अपना पैर जमाए। और हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि महिलाएं योग्य नहीं है, उनकी बहुत ही योग्यता भी है, वो हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं और काम कर भी रही हैं। और महिलाओं को भी जिस तरह से पुरुष भी भागीदारी दिखा रहे हैं, उसी तरह उनको भी भागीदारी चाहिए हर क्षेत्र में, राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 5वीं स्थापना दिवस राष्ट्रीय सूरी समाज द्वारा आयोजित की गई थी, जहाँ पर सभी ने अपनी बातों को रखा और कहा कि सूरी समाज को एससी का दर्जा मिलना चाहिए और इसी को लेकर आगे भी आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी भी निभाने की बात रखी गई। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।